अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ मज़ेदार जायके से भरपूर शलजम गोश्त। ऐसे शलजम गोश्त के सब कहेंगे कि आज खाने में क्या ख़ास बना है। ये रेसिपी बहुत आसान है, चलते हैं किचन में तो मैं आपको बताती हूँ, कदम कदम पे बनाएंगे, दिखाएंगे और कैसी बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो जी मैं बताती हूँ, ये रेसिपी बहुत आसान है। प्याज लेने हैं, 3 अदद प्याज लेने हैं। प्याज को करना है लाइट ब्राउन, तो लाइट ब्राउन करके उस पर ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। जी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके फिर उसको बड़ी इलायची, दालचीनी, 3-4 लौंग ये ऐड ज़रूर कीजिएगा, इसमें खुशबू बहुत मज़े की आती है। तो यहाँ पे जी गोश्त को अच्छे से धो लेना, धो के फिर डाल देना। मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और 1 किलो मैंने शलजम लिए हैं। तो ये रेसिपी सर्दी की है, तो मैंने अभी गई हूँ स्टोर पे तो मैंने देखा शलजम पड़े हुए, तो मैंने कहा चलें आज बनाते हैं। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार, बहुत जल्दी बनने वाली है। तो साथ ही मैं शलजम बॉयल कर रही थी। तो यहाँ पे जी मसाले जाएंगे, दालचीनी, रेड चिली, नमक है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, 1-1 चम्मच मैंने ऐड करना। घर के मसाले हैं, बाहर के मसाला ऐड नहीं करना। तो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह दही डाल के इतना मज़ेदार खुशबू आ रही है ना, भूख लगने लगी है मुझे तो जी इसको अच्छे से बनाई करनी है। बनाई इसकी ये है कि आपने जब देखना गोश्त रेड हो चुका है तो फिर आपने इसमें शलजम डालना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी में गोश्त गल जाएगा तो फिर आपने शलजम ऐड करने हैं। तो जी यहाँ पे शलजम ऐड करेंगे। शलजम को आपने क्या करना है, बॉईल करके उसके बाद घोटा कर लेना है, या आपने इसमें ऐसे ही ऐड करके डाल लेने हैं तो बड़े मज़े के बनते हैं। अगर आपको ये शलजम गोश्त की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह पाक सबके घर में खुशियाँ, बरकत और इज़्ज़त अता फरमाए। तो कल मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।